गवर्नमेंट ने हीट वेव अलर्ट भी कर दिया है। दिस समर इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर और टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। दिस समर 2026 इज रियली हॉट। Hi guys, welcome to my channel and today I came up with another new video for you guys and it's about summer of 2026, scorching hot. Let's go. गाइस ये समर 2026 बहुत ही गर्म है और ये आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया रहेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ने हीट वेव अलर्ट भी कर दिया है, जारी कर दिया है और टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। और मेजर इंपैक्ट एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में है, इंक्लूडिंग लाइक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये हर जगह में मेनली है। बट होल इंडिया अभी राइट नाउ द हॉटेस्ट कंट्री करके अभी राइट नाउ अनाउंस किया गया है वर्ल्ड वाइड एंड इट्स रियली हॉट। दिस समर 2026 इज रियली हॉट। हीट वेव हम कर तो रहे हैं, बट व्हाट इज हीट वेव? हीट वेव जनरली कैसे क्रिएट होता है? हीट वेव इस तरीके से क्रिएट होता है जब इसमें सिस्टमैटिक एक प्रेशर बनता है तो पृथ्वी के इर्द गिर्द एक डोम सा बन जाता है। तो डोम बनने के बाद वो प्रेशर से जितने भी हीट वेव है लाइक हॉट एयर वो पृथ्वी और लैंड के तरफ जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं वहां पे, और वहां पे लाइक क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है और कूल एयर भी सर्कुलेट नहीं हो पाता है। दैट्स द थिंग। और उसमें टेम्परेचर का बढ़ना बहुत ही आम बात है। और वहां पे जब भी क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है और फिर हीट वेव भी वो अंदर ही सर्कुलेट हो रहे हैं तो पृथ्वी और लैंड कैसे कूल होगा? तो इस वजह से इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर लेवल डे बाय डे एंड वीक्स बाय वीक्स एंड मंथ बाय मंथ। सो दैट्स हाउ इट क्रिएट्स हीट वेव्स और उस तरीके से और यहाँ पे गर्मी बढ़ती जाती है। दैट्स द रूट कॉज। ये गर्मी की कारण क्या है? मतलब ये हीट वेव्स जो हो रहा है यहाँ पे इतना क्रिएट हो गया है, इसका मेन कारण क्या है? कारण इट्स वेरी सिंपल, ओके। यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका इम्पैक्ट भी क्लाइमेट चेंज से ही है, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज लाइक ग्लोबलाइजेशन और फिर अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और काफ़ी ऐसे ही क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट को भी। और इस वजह से दिस समर इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर एंड हीट वेव्स भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे ये समर में। और बेसिकली अगर हम देखा जाए कि डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, अगर ये लैंड में ट्रीज नहीं होंगे और ग्रीनरी नहीं होंगी तो जब सनलाइट ये लैंड में आएगा तो फिर उसको ब्लॉक कौन सी चीज करेगी? सब लोग आजकल प्लांटेशन के बारे में काफी एडवर्टाइज कर रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ। जब सनलाइट आएगा तो उसको ब्लॉक क्या करेगा? Of course plants around us, greenery, और वो ऑक्सीजन भी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। So it's very important and very crucial to do plantation and that is one thing. और another thing is urbanization. Urbanization like अगर deforestation होगी, काफी बिल्डिंग्स बनेंगे वहां पे, तो ऑफ कोर्स वहां पे कुछ एक प्लांट ही नहीं है जो सनलाइट को कंज्यूम करे और हमें ऑक्सीजन दे और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम दे रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, तो वो लोग प्रिजर्व करे, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए टेम्परेचर भी डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है समर में। दैट्स द अनदर रीजन, ओके। और अनदर कॉज इज ग्लोबल वार्मिंग। ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है। So that's what is happening like throughout the year till now, okay? So ये reasons है जिसकी वजह से heat waves create हो रहा है और temperature ये summer में बढ़ता ही जा रहा है and we are feeling it and it's getting difficult for people to सर्वाइव इन डे टू डे लाइफ। तो ये समर में हम क्या चीज़ों में ध्यान दे सकते हैं? ये चीज़ें हैं जैसे कि हमें हाइड्रेटेड रहना है,
क्योंकि इस समर में, ये समर में 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर जा चुका है। इट मीन्स गर्मी बहुत है, तो हमें हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। एंड इन एडिशन अब गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है, हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। तो उन्होंने भी बोला है कि दोपहर को, आफ्टरनून में 12 से 4 बजे तक कहीं पे भी कम्यूट मत करो, ट्रैवल मत करो, इफ़ इट्स नॉट दैट अर्जेंट, वो चीज़ भी ध्यान में रखो। और अभी राइट नाउ ये टेम्परेचर में सनलाइट और यूवी जो रेज रहते हैं वो बहुत ही एक्टिव रहेंगे। तो इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन इन आवर बॉडी एंड फेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हैव सम लाइट food and fruits, and that is very important. Don't have like very heavy and oily food. And it's basically to take care of ourselves. We need to take care of how we are living our life. We need to drink water, lots of water. We need to drink juice, and we need to eat light, and we need to take care of our skin, body and ourselves, and stay calm, relaxed. That's what is very important. Guys, now it's wrap. I hope you guys like this video. If you have any feedback, please comment below. I'll see you in the next video, and till then, take care of yourself. And I would like to say that spread love and peace.